Welcome to my Dil Kobo YouTube channel. 6 मई 2023 को जॉन लाइफस्टाइल की अंतर्राष्ट्रीय बैठक श्री एलेक्स सर, जॉन लाइफस्टाइल कंपनी के संस्थापक के साथ। बैठक का विषय जा लाइफस्टाइलर्स के साथ जा लाइफस्टाइल और संबद्ध व्यवसाय पर नवीनतम अपडेट के साथ ब्रीफिंग। जा लाइफस्टाइल कंपनी के संस्थापक श्री एलेक्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान कई अपडेट्स और विकास पर चर्चा की गई। मिस्टर एलेक्स सर ने समझाया कि बहुत कुछ हो रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों से सूचित रहने के लिए समाचार पत्रों के प्रसारण पर ध्यान देने का आग्रह किया। टीम ने हाल ही में टीम के 21 नए लोगों का स्वागत किया है और अगले 3-4 सप्ताहों में JALIFESTYLE वेबसाइट को एकदम नए डिजाइन के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। नई जानकारी, नए सौदे, नए उत्पाद और नए पैकेज और नई व्यावसायिक साझेदारियों को भी एक सटीक समय रेखा के साथ जोड़ा जाएगा। एक रोमांचक नया विकास वर्चुअल डेबिट कार्ड की शुरुआत है। उसी कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और कार्ड भेजने हेतु अधिकार क्षेत्र पर भी हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। कमीशन का भुगतान के मध्य में किया जाएगा। और श्री एलेक्स ने इस बात पर जोर दिया कि इन विकासों में बहुत मेहनत की गई है ताकि आप जॉन लाइफस्टाइल के साथ खुशी पूर्वक पैसा कमा सकें। नई EHHAA जानकारी। नई इहाहा वेबसाइट के साथ एक नई भुगतान प्रणाली शुरू की गई है जिसका उपयोग उसी जाल डेबिट कार्ड के साथ भी किया जा सकता है। ईछा अपना नया डेबिट कार्ड सिस्टम भी लाने वाली है। डेबिट कार्ड की आवश्यकता को समाप्त करते हुए एक समझौता किया गया है। ईछा और वाइकिंग फेहू भुगतान एक ही जा लाइफस्टाइल डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकेगा, जिसमें 1 घंटे के भीतर लेन देन किया जा सकेगा है और किसी प्रकार के लेन देन के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। इसे तेज बनाने के लिए कार्ड के स्वरूप में सुधार किया गया है और न्यूनतम निकासी सीमा को घटाकर 10 यूरो -20 कर दिया गया है। जॉन लाइफस्टाइल दुकान। जा लाइफस्टाइल शॉप वर्तमान में होल्ड पर है, जबकि टीम कुछ समझौतों और अन्य कार्यों को पूरा करने पर काम कर रही है। इसकी अनुमानित लॉन्च अवधि 2-3 सप्ताह है। वाइकिंग फेहू टोकन टीम प्लेटफॉर्म के अपडेट को लेकर बहुत उत्साहित है। फेहू वेबसाइट पर बहुत अधिक ट्रैफिक आ गया है। वे इस सबसे बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। श्री एलेक्स ने आपके नेटवर्क को तैयार करके आय शुरू करने और जा लाइफस्टाइल न्यू ईरा लाइफस्टाइल प्रोग्राम के माध्यम से कमीशन प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। वाइकिंग फेहू टोकन के साथ भुगतान और कुछ अन्य समस्याएं को लेकर हमारे बहुत सारे ग्राहक की नाराजगी है, लेकिन इन मुद्दों को ठीक करने के लिए बहुत काम किया गया है। श्री एलेक्स सर ने कल दोपहर फेहू टोकन टीम के साथ बात की और उन्होंने बताया कि फेहू अगले 10 दिनों में टोकन की खरीद और उपयोग को आसान बनाने के लिए बहुत सुधार कर रही है। वाइकिंग फेहू के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ने घोषणा की है कि जॉन लाइफस्टाइल के सदस्य अच्छी तरह से नहीं समझ सके हैं कि वे अपने फेहू टोकन का 25% भुना सकते हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि हर कोई फेहू टोकन खरीद सकता है और ऐसा करने के कई फायदे और अवसर हैं। हालांकि यह नोट किया गया कि 90% प्रयास किए गए लेन देन विफल हो गए हैं और टीम नई वेबसाइट लॉन्च करने के साथ इस मुद्दे का समाधान खोजने पर काम कर रही है। ये स्पष्ट किया गया कि जा लाइफस्टाइल कोई टोकन लॉन्च नहीं करेगी, क्योंकि भागीदारों के लिए ऐसा करना आसान और सरल है। यदि भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो भी जा लाइफस्टाइल को अपना एक नया क्रिप्टो टोकन लॉन्च करने में 9 महीने से 1 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। कंपनी FS1 और FS2 के लिए शेयर बायबैक कार्यक्रम चला रही है, जिसमें सदस्य कमीशन के रूप में पैसों की निकासी कर सकेंगे। जा लाइफस्टाइल को संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की योजना तब तक नहीं बनाई गई है जब तक कि कंपनी अधिक स्थापित नहीं हो जाती है और इसके मूल्य की बेहतर समझ नहीं होती है। इस बात पर बल दिया गया कि सदस्यों को अपने शेयर नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी के शेयर मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अंत में ये घोषणा की गई कि 10 दिनों में एक नई वाइकिंग वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। नई इहाहा वेबसाइट की प्रगति पर अपडेट्स। कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि वेबसाइट विज्ञापनों के साथ साथ उनकी गतिविधियों के आधार पर अपने सदस्यों के लिए आय उत्पन्न करे। नई वेबसाइट की लॉन्च तिथि की घोषणा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कंपनी जल्द से जल्द सदस्यों को सूचित करने का वादा करती है। अपडेट ईछा वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि सदस्यों को अपडेट और जानकारी के लिए इहाहा वेबसाइट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जा लाइफस्टाइल टीम भी वहां से जानकारी प्राप्त कर रही है। जाका टोकन के संदर्भ में संस्थापक स्पष्ट करते हैं कि कंपनी कई हफ्तों से जाका के साथ काम नहीं कर रही है।
सदस्यों को अपडेट के लिए जाका के न्यूज़लेटर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि कंपनी के पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जा लाइफस्टाइल के गिफ्टेड क्रिप्टो के बारे में प्रश्नों को संबोधित करता है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए वाइकिंग फेहू के कार्यक्रम को देखें। संस्थापक ये भी स्वीकार करते हैं कि कंपनी ने अतीत में कुछ गलतियां की हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्हें सुधारने का वादा किया है। अंत में ये कहा गया है कि नया पत्र सोमवार, मंगलवार को प्रकाशित किया जाएगा और लॉन्च करने से पहले वाइकिंग फेहू टोकन कंपनी वेबसाइट की जानकारी को अपडेट करेगी। जा लाइफस्टाइल टीम और वाइकिंग सदस्यों को इस मामले के बारे में सभी अपडेट के बारे में सूचित करेगी। श्री साथिया अरुण सर सीओ जा लाइफस्टाइल ने लाइव जूम मीटिंग के दौरान उठाए गए चुनिंदा 3 प्रश्नों को पूछने के लिए एटीएफ को अनुमति दी। एटीएफ द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न मलेशिया से श्री करूपाल कारू कमीशन विड्रॉल और वर्चुअल डेबिट कार्ड के प्रावधान से संबंधित है। जा लाइफस्टाइल टीम ने सूचित किया है कि जा लाइफस्टाइल को डेबिट कार्ड के लिए स्थापित किया गया है और वे कमीशन को नकद में बदलने के लिए एक विशिष्ट तिथि प्रदान करने का प्रयास करेंगे। पहले वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा क्योंकि फिजिकल डेबिट कार्ड में यूएसए के बाहर डिलीवरी की समस्या हो सकती है। आगामी न्यूज़लेटर विशिष्ट तिथियों सहित डेबिट कार्ड के मुद्दे पर अपडेट प्रदान करेगा। दूसरा प्रश्न पहले प्रश्न का अनुवर्ती है, जिसमें डेबिट कार्ड प्रदान करने वाली कंपनी के बारे में जानकारी मांगी गई है। जा लाइफस्टाइल के संस्थापक ने स्पष्ट किया कि उन्होंने डेबिट कार्ड के लिए बिंद कंपनी के साथ एक अनुबंध किया है और रिपोर्ट चैनल उसी कंपनी के हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड आगामी सप्ताह में भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे और अगले सप्ताह के मध्य तक भौतिक डेबिट कार्ड जारी किए जाने की संभावनाएं हैं। एटीएफ द्वारा उठाया गया तीसरा सवाल ऑनलाइन ट्रांसफर या कंपनी की वेबसाइट ट्रांसफर की संभावना से जुड़ा है। जा लाइफस्टाइल के संस्थापक बताते हैं कि बैंक से बैंक हस्तांतरण के कारण दुबई से संचालित 3 बैंक खाते 2021 में बंद कर दिए गए थे। टीम नए बैंक खाते खुलवाने के लिए काम कर रही है, लेकिन बैंकिंग अधिकारियों के समझाने के कारण ये लंबी प्रक्रिया रही है, इसलिए वर्तमान में ऑनलाइन लेन देन संभव नहीं है। बैठक का निष्कर्ष जा लाइफस्टाइल कंपनी के संस्थापक श्री एलेक्स सर ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पिछले दिन अपनी अनुपस्थिति के लिए माफी मांगी और सभी को समाचार पत्र में उपलब्ध कराए गए अद्यतनों का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने उल्लेख किया कि कंपनी के भीतर बहुत कुछ हो रहा है और टीम को बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने साझा किया कि एक नई परियोजना प्रगति पर है और आगामी न्यूज़लेटर्स में अपडेट साझा किए जाएंगे। इन खबरों YouTube channel, please like, share, comment and subscribe. Thanks for watching this video.